जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के विषय में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केवीएस भी कहा जाता है। इस संगठन की स्थापना आज ही के दिन साल 1963 में की गई थी। 15 दिसंबर 1963 इसका स्थापना दिवस होता है। और जब ये संगठन स्थापित हुआ था तब इसके अंतर्गत 20 विद्यालय आते थे, पर आज के समय में पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत लगभग 1200 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, इसमें लाखों बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसकी स्थापना मेनली केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए की गई थी, जिनके पैन इंडिया ट्रांसफर्स होते रहते हैं और काफ़ी रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफ़र होते हैं। इसी कारण इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई ताकि उनके बच्चों की जो शिक्षा है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान ना पड़े। केंद्रीय विद्यालय आज के समय में एक ब्रांड बन चुका है और ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय आपको कैंटोनमेंट एरिया में ही देखने को मिलेंगे। परंतु जिस शहर में कैंटोनमेंट एरिया नहीं होता है तो उसकी स्थापना शहर में की जाती है ताकि बच्चे आसानी से वहाँ पहुँचें और अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। यहाँ आपको हर प्रकार के जो साइट्स हैं वो मिल जाएंगी। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों ही साइड इसमें मौजूद होती हैं ताकि बच्चे को जो शिक्षा जो जिस भी साइड में शिक्षा चाहता है वह आसानी से उसे प्राप्त हो सके। केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल्स हैं वह विदेशों में भी मौजूद हैं। भारत के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे इनके स्कूल्स हैं, जैसे कि रूस, ईरान और नेपाल। इन जगह पे केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो केंद्र स्कूल हैं वो मौजूद हैं। इसके केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी के जो पैटर्न है उस पे पढ़ाई की जाती है और बच्चों को जो शिक्षा है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे प्राप्त होती है। केंद्रीय विद्यालय का एक फिक्स स्केड्यूल होता है, उसी हिसाब से इनके एग्ज़ाम्स होते हैं और इनके कोर्स बच्चों को सिलेबस पढ़ाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपको शिक्षा के अलावा जो और चीज़ें हैं जिससे बच्चे अपने आप को और ग्रूम कर सकते हैं वो भी मिलता है। जैसे वहाँ विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्ट मीट्स हैं उन्हें किया जाता है ताकि बच्चे अगर शिक्षा में के अलावा अगर वह स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और अपने भविष्य को उसमें देख रहे हैं तो उनको इसमें काफ़ी सहायता मिलती है। और इसके अलावा वहाँ पे अलग-अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, साइंस के, पेंटिंग के और प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो होते हैं ताकि बच्चे अपने आप को एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, जो अपने आप को निखार सकें कि अगर उन्हें किसी के समक्ष बोलना है तो वो हिचकिचाए नहीं और आसानी से अपनी बात को सामने वाले के सामने कह सकें। केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल्स होते हैं उनके अंदर लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, योगा रूम, म्यूज़िक रूम जैसे रूम्स होते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं और शिक्षा के अलावा जो इस प्रकार की शिक्षा है, योगा की शिक्षा या कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं उसको अटेंड करते हैं। और इसके अलावा पढ़ाई तो वहाँ अच्छे लेवल पे होती ही है। अब तो स्मार्ट क्लासेस को भी जोड़ दिया गया है तो बच्चों को और आसानी होती है अपनी जो जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसको समझने में। और केंद्र अक्सर आप सुनते होंगे, कोई साल ही शायद ऐसा जाता हो जब केंद्रीय विद्यालय संगठन में किसी भी टीचर को राष्ट्रपति सम्मान ना मिले। किसी न किसी टीचर को हर साल राष्ट्रपति सम्मान ज़रूर प्राप्त होता है और इन्हीं टीचर्स की वजह से ही केंद्रीय विद्यालय में जो एक शिक्षा का उच्च लेवल है वो बरकरार है आज भी। और उसके अलावा यहाँ आपको स्काउट एंड गाइड, एनसीसी इसके भी देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने में एक योगदान मिलता है उनको इन सब एक्टिविटीज़ से। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपको एक विशाल बिल्डिंग और इसके अलावा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स मिल जाते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे कि वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, इसके कोर्ट्स मिल जाते हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय। इसी श्रृंखला में मैं आपको बताऊं तो जो बच्चे हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न प्रकार की ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जो प्राइमरी सेक्शंस के बच्चे होते हैं उनको लोकल में जो भी जिस भी शहर में वो रहते हैं, अगर वहाँ पे ऐतिहासिक कोई स्थल है तो वहाँ ले जाया जाता है, या ऐसा कोई संस्थान है जहाँ पे जाके उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके तो उन्हें वहाँ ले जाया जाता है। और जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनको ज़रूरत पड़ने पे शहर के बाहर भी ले जाया जाता है ताकि वे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में ही मौजूद हैं, तो कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र भी हैं असम में, लद्दाख में या नॉर्थ ईस्ट के और राज्यों में
जहाँ पे जाना बहुत कठिन होता है, फिर भी वहाँ केंद्रीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं, वो जाते हैं और वहाँ के जो बच्चों हैं, उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि वह भी अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। इसीलिए मैं कहता हूँ केंद्रीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम कर रहे हैं। वह जो क्वार्टर्स होते हैं, उनके फैमिली क्वार्टर्स, उसमें उनकी फैमिली नहीं भी हो तो वो अकेले रहते हैं, लेकिन हाँ, वह अपनी ड्यूटी को पूरी दृढ़ निष्ठा से पूरा करते हैं, ताकि जो भारत का भविष्य है, वो एक मजबूत भविष्य हो सके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टीचर्स तो वैसे भी सभी स्पेशल होते हैं, लेकिन मैं खुद केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ, तो मैं अपने सारे टीचर्स का बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान की, कि मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पा रहा हूँ। मेरी बात जिन भी लोगों तक पहुँचती है, जितने भी लोगों तक पहुँचती है, तो मैं उनका भी बहुत ऋणी हूँ कि वो है उनके पढ़ाने में जो भी नॉलेज मुझे मिली या जो कॉन्फिडेंस मिला मुझे केंद्रीय विद्यालय से, वह मैं आज यहाँ पे आप सभी के सामने व्यक्त कर पाता हूँ। तो इसी के साथ मैं केंद्रीय विद्यालय की जो कहानी है उसे मैं आपके समक्ष लेके आया था, उसे समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद यही करूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसे ही काम करता रहेगा और भारत को भविष्य को मजबूत बनाने में अपना योगदान देता रहेगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यार दीजिएगा। और आप भी अगर ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।